की महत्ता को गाकर बताते थे। सौमंगल गिरो विप्रा सूत मागध वंदिना गायकास्य जगुर्नदी भयो दुंधु भयो मु। गायक लोग गाना बजाना कर रहे हैं। आज नंद द्वारे बधैया बाजिया जय नंद द्वारे बधैया बाजी आज नंद द्वारे बधैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन धन सोनवा कौन लुटावे अन धन सोनवा कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया कौन लुटावे वस्त्र भैया बाबा लुटावे अन धन सोने बाबा लुटावे अन धन सोनवा मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बड़ा आनंद है। कहते उसी समय हुआ क्या, ये जो गोपियां लोग थी ना एक दूसरे के घर जाती और कहती अरे सुती हो, अरे मैया के यहाँ छोरा भयो है चलो। एक गोपी दूसरे गोपी के घर जाती, फिर दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा, ऐसे करते हुए सभी गोपियां आ जाती हैं। बड़ा लाला के मुख को देखने के लिए। नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये गोपियां लोग आशीर्वाद दे रही हैं लाला को। तासीस प्रयुंजाना चरम मारिती बाल के हरिद्रा चूर्ण तैलाद्विभी सीचन्त्यो जगू जया। आशीर्वाद दे रही है, ए मैया ये तेरा लाला जो है ना जुग जुग जी है? मेरी भी उम्र इसको लग जाए, ऐसा आशीर्वाद। और इधर रोहिणी मैया के भी गोद में बालक है? रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यस्यराग दिव्यवासा
सत्य कंठा भूषिता। बड़ा आनंद। गोकुल में तो बड़ा धूम ही धूम है। और इधर सुनिए, नंद जी ने विचार किया कि मुझे मथुरा जाना चाहिए, क्योंकि गोकुल के लोग कंस को कर देते थे। ध्यान से सुनिए, गोकुल के लोग कंस को कर देते थे। और कर किस लिए? सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से कर। और कर में क्या देते थे मालूम है? दूध, दही, घी, मक्खन, यही सब देते थे कर के रूप में। आज कन्हैया की छठी मनाई जा रही है। बड़ा आनंद है। पूरे गोकुल नगरी में ऐलान हो गया कि आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। आज सबका निमंत्रण है मेरे यहाँ। ये गोपियां लोग सुनी ना, दौड़ पड़ी है, दौड़ पड़ी है। क्योंकि ये गोपियां लोग जब से सुनी है कि लाला हुआ है ना, तब से बस गोपियां लोग इसी फिराक में रहती कि कितना ज्यादा से ज्यादा मैं लाला का दर्शन करूं। सभी गोपियां एक एक करके आ जाती। और इधर यशोदा मैया कहते हैं चांदी के झूले पर अपने लाला को लेटाई है और रेशम की डोर लगी है और यशोदा मैया झुला रही है। और गोपियां लोग सब नाच गाना कर रही है। और इधर नंद बाबा अपने साथियों के साथ चल दिए मथुरा कर देने के लिए। नंद बाबा पहुंचे हैं कंस महाराज के पास। प्रसन्न दिख रहे थे नंद जी। कंस ने पूछ ही तो लिया, अरे नंद जी बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? नंद जी ने कहा, महाराज भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने सोचा कि आपको कर भी देना है और ये शुभ समाचार भी सुना दें। कंस बहुत प्रसन्न हुआ और कंस ने आशीर्वाद दे दिया, हे नंद जी मैं आशीर्वाद देता हूं आपके पुत्र को कि उसके जितने भी शत्रु हो वो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाए। अब कंस को क्या पता कि सबसे बड़ा शत्रु वही है, लेकिन दे दिया आशीर्वाद। शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे फिर पूछना क्या है। और इधर वसुदेव जी को जब पता चला ना कि नंद जी आए हैं, घबरा गए। और वसुदेव जी तुरंत जा रहे हैं नंद जी से मिलने के लिए। और नंद जी भी कंस से विदा लेकर वसुदेव जी के पास जा रहे हैं। और जैसे दोनों का आमना सामना हुआ है, कहते दोनों लोगों ने एक दूसरे से गले मिले। वसुदेव जी तो पकड़ लिए हैं कस के, रोने लगे। और रोते रोते वसुदेव जी पूछे, नंद जी मेरा लाला कैसा है? मेरा लाला कैसा है बताओ। नंद जी ने विचार किया कि लगता है वसुदेव जी पागल हो गए हैं।
क्योंकि वसुदेव जी के सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया ना, इसलिए वसुदेव जी दूसरे के पुत्र को भी अपना पुत्र समझ रहे हैं। इसलिए मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि मेरा लाला कैसा है। नंद जी सांत्वना देने के लिए बोल दिए, वसुदेव जी आपका लाला ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन वसुदेव जी तुरंत बोले, भैया आपको गोकुल नगरी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, जाइए, क्योंकि ये कंस है ना, ये षड्यंत्र रच रहा है। कहीं ऐसा ना हो मेरे लाला के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए। नंद जी जानते थे कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। और एक बात और, वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान था इनको। नंद जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। और ऐसा कह के वसुदेव जी से विदा लेते हैं। और इधर सुनिए, कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसी समय कहते हैं पूतना आती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सुखदेव भगवान ने पूतना का परिचय दिया है कि पूतना है कौन, पूतना का काम क्या है। कंसेन प्रहिता घोरा, ये महाराज कंस की सेविका है पूतना। और पूतना का काम क्या है? पूतना बाल घातनी, ये छोटे छोटे बच्चों को मारकर रक्त का पान करती है। शिशु सचार निघ्नन्तो पुरग्राम ब्रजादिषु। अरे इतना ही नहीं, ये पूतना आकाशगामी है, आकाश में चलती है। और एक बात बताऊं, ये पूतना का अर्थ क्या होता है? पू माने होता है पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र ना हो वही पूतना है, साधारण सा अर्थ। जो पवित्र ना हो वही पूतना। पूतना आई और कंस से कहने लगी, महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? कंस कहने लगा, ए पूतना, जब से मैंने सुना है ना कि मेरा काल जन्म ले चुका है, तब से मुझे बड़ी चिंता हो गई है। बस यही बात मुझे खाई जा रही है। पूतना हंसने लगी। पूतना ने कहा, अरे महाराज आपको पता नहीं, अरे मेरा तो काम ही यही है कि मैं छोटे छोटे बच्चे को मार कर उसका रक्तपान करती हूं। आप चिंता न करें। 6 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हुए होंगे मैं सबको मार दूंगा और रक्तपान करूंगा, आप चिंता न करें। और ऐसा कहा कि पूतना प्रणाम करती है और चलती है। कहां? गोकुल। और इधर सुनिए गोकुल का हाल। गोकुल में छठी मना रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, यशोदा मैया झूला झूला रही है। माँ यशोदा
माँ यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के पलने में झूले गोपाल। बोलो जय नंद लाल, 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 बोलो जय नंद लाल। यशोदा जय हो यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के पलने में झूले नंदलाल। हरि बोल। जन्म लिया हरि ने जन्म लिया, जन्म लिया हरि ने जन्म लिया, जन्म लिया हरि ने जन्म लिया, जन्म लिया हरि ने जन्म लिया। ओ मथुरा में बड़ा उपकार किया, मथुरा में बड़ा उपकार किया, हाथ मुरली मधुर जिनमें नैना विशाल, हाथ मुरली मधुर जिनमें नैना विशाल, यशोदा जय हो यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के पलने में झूले नंदलाल, माँ यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के पलने में झूले गोपाल। जय हो राधे। डगर डगर हो देखो डगर डगर, हाँ डगर डगर हो देखो डगर डगर, ओ नगर नगर हो देखो डगर डगर, नगर नगर हाँ देखो नगर नगर, ओ गाँव गाँव गली घर नगर नगर, गाँव गाँव नगर नगर, गाँव गाँव बधाई उड़ावो, हरि बोल। गाँव गाँव बधाई उड़ावो, माँ यशोदा जय हो यशोदा के पलने में झूले गोपाल, माँ यशोदा के
मगन है। यशोदा मैया तो बिल्कुल मगन है। गोपियां लोग नाच रही हैं, कूद रही हैं, झूला झूला रही हैं। कहते उसी समय हुआ क्या कि पूतना आई गोकुल के ऊपर, खड़ी हो गई और गोकुल नगरी को देखने लगी। पूतना राक्षसी है ना, वेशभूषा भी राक्षसी जैसा। पूतना विचार करने लगी कि अगर मैं इस रूप में गोकुल में जाऊंगी तो हो सकता है बच्चे डर जाएं, भागें, अपने घर में छिप जाएं, तो फिर मैं पकड़ूंगी कैसे, मारूंगी कैसे। और ऐसा मन में विचार करके कहते हैं पूतना सुंदर स्त्री का भेष बनाई और भेष बनाकर गोकुल नगरी में उतरी। एक घर पर गई तो देखती क्या है, घर खाली। दूसरे घर में गई, वहां भी खाली। तीसरे में गई, वहां भी खाली। अब पूतना विचार करने लगी आखिर में ये सब गए कहां। सोच ही रही थी कि उसी समय दृष्टि एक भवन पर पड़ी। बहुत बड़ा भवन था, दूर। वो पूतना जल्दी जल्दी पहुंची है तो देखती क्या है, वो भवन खचाखच भरा हुआ है। अंदर प्रवेश की तो वहां पर सभी लोग, वहीं पर झूला और झूले के अंदर लाला। कहते पूतना भीड़ को चीरते हुए उस जगह पर पहुंची जहां पर चांदी का झूला था। और यशोदा मैया बार बार लाला की बलैया ले रही थी, नजर न लग जाए, लाला की नजर न लग जाए। लाला तो एक तो वैसे ही सांवला, यशोदा मैया ने काजल भी लगा दिया। और बार बार झाड़ रही है, नजर न लगे, नजर न लगे। और उसी समय पूतना को समझते देर न लगी कि लगता है इस लाला का यही मैया है। और पूतना बोल पड़ी, ए मैया, ए मैया, जरा मुझे भी तो दे, मैं भी झुलाऊं लाला को। यशोदा मैया जब देखी वो लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी, आज यशोदा मैया पहली बार इस गोपी को देखी थी, नई गोपी थी। यशोदा मैया कहने लगी, गोपी तू तो गोकुल की है नहीं, कहां से आई है? पूतना हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मैया तू मुझे नहीं पहचानेगी। जब मैं बहुत छोटी थी ना तो अपने नानी के साथ आई थी यहाँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। यशोदा मैया विचार करने लगी, भाई हमारे यहाँ न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं, कहाँ तक मैं ध्यान रखूं। कोई बात नहीं। पूतना कहने लगी, मैया जरा मुझे भी देना, मैं भी झुलाना चाहती हूँ। यशोदा मैया उस डोरी को पूतना के हाथ में दी है। और यशोदा मैया विचार करने लगी कि बहुत देर से ये गाना बजाना चल रहा है, लोगों को भूख भी प्यास लगी होगी, इसलिए सभी गोपियों से बोली कि हे गोपी चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद फिर आके नाच गान करना। गोपियां लोग सब चल पड़ी, कहां? रसोई घर की तरफ। सब चली गई। अब उस जगह पर केवल लाला पलने में और वो पूतना, दो ही लोग। कहते हैं अभी तक तो लाला टुकुर टुकुर देख रहा था चारों तरफ, लेकिन जैसे ही पूतना की तरफ दृष्टि पड़ी ना, लाला अपनी आंखें बंद कर दिया, आंखें बंद कर दिया। परीक्षित जी को शंका हुई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुवर अभी तक तो लाला टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रहा था, लेकिन पूतना को देखते ही ये नेत्र को बंद क्यों कर लिया, क्या कारण? सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन लाला ने जैसे ही पूतना को देखा ना, लाला मन में विचार करने लगा, नेत्र बंद करके। क्योंकि लाला ने विचार किया ये पूतना मुझे मारने आई है,
रामा अवतार में भी सबसे पहले अगर मैंने किसी को मारा था तो वो थी ताड़िका। और आज इस कृष्णा अवतार के लीला में मुझे सबसे पहले इसी स्त्री का वध करना होगा, पूतना। और स्त्री तो अवध्य होती है, और मैं अगर इस प्रकार देखता रहा तो हो सकता है मेरे हृदय में दया आ जाए और मैं छोड़ दूं। इसलिए लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत बोले कि नहीं, लाला ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि लाला की जो दोनों आंख है ना, एक एक आंख में सूर्य और चंद्र है। सूर्य चंद्रों ने विचार किया कि ये पूतना मेरे प्रभु को मारने आई है और मैं इसको देखता रहूं, नहीं नहीं। और ऐसा मन में विचार करके सूर्य और चंद्र ने पलक को झपका दिया। एक संत ने कहा कि नहीं, लाला ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि ये पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगा के आई है। लाला को दूध के बहाने ये जहर पिलाएगी। इसलिए कन्हैया नेत्र बंद किए और शंकर भगवान को याद करने लगे, ये भोले बाबा, ये जहर वहर पीने का काम तो तुम्हारा है, मैं तो यहाँ दूध पीने आया हूँ। ऐसा करो कि जहर तुम पियो, उसके बाद तो फिर मैं दूध पीऊंगा ही। इस प्रकार अनेक अर्थ लाला के नेत्र बंद करने का है। कहते उसी समय पूतना चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कोई नहीं था। तुरंत पलने से लाला को उठाई और कोने में चली गई, बैठ गई पंथी मारकर और अपने स्तन को लाला के मुख में रख दी। अब लाला जो है गटर 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 दूध पीने लगा। अरे इतना ही नहीं, दूध पीते पीते लाला जो है पूतना के प्राणों को भी पीने लगा। और जैसे प्राण को खींचे हैं लाला, कहते पूतना चिल्लाई, खड़ी हो गई, लाला को छुड़ाने लगी, लेकिन लाला तो कस के पकड़ लिया था। और लाला इतनी विकराल रूप करते हैं धारण करने वाली उस पूतना को, बोले कि छोड़ूंगा नहीं। और पूतना तो आकाश में उड़ने लगी और चिल्ला रही है वहीं से, छोड़ो छोड़ो। सामुच्च मुच्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवन मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ प्रविष्ण गात्रा विमति करोदहा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन लाला कहाँ छोड़ने वाले। लाला बोले, ए मौसी, मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर मैं पकड़ लिया तो जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। काफी दर्द हो रहा है पूतना को। पूतना तुरंत कहती है कि मैं तुम्हें जमुना के उस पार ले जाकर छोड़ूंगी, भले मेरे प्राण निकल जाए। और लाला ने भी संकल्प ले लिया कि सुन पूतना, मैं तुझे जमुना के उस पार ही नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारा काम इसी तरफ। और फिर क्या था, लाला जोर से श्वास को खींचे हैं और श्वास के साथ साथ पूतना के प्राण को पी लेते हैं भगवान। और जिस समय प्राण विहीन हुई है ना पूतना, कहते धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी।
जहां पर गिरी घनघोर जंगल था। कहते वहां पर जितने भी वृक्ष थे सब चर 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 करके धराशायी हो गए। अरे इतना ही नहीं, भागवत में तो यहां तक लिखा है कि पूतना का शरीर 6 कोस का था। 6 कोस, इतना विशाल। बड़ा विशाल था और बड़ी भयानक आवाज आई। और वो आवाज जब नंद भवन में सुनाई पड़ी ना, यशोदा मैया तो घबराई और भाग कर आती है। जैसे पलने के पास आई और देखती क्या है कि पलना तो खाली है। यशोदा मैया रोने लगी और यशोदा मैया के रोने की आवाज को जब गोपियां सुनी, गोपियां भी भाग कर आई, देखती है तो लाला तो पलने में है ही नहीं, सब रोने लगे। अरे यशोदा मैया तो कभी कभी मूर्छित हो जाती है, फिर अपने आप को संभालती, भगदड़ मच गई। कहते हैं कुछ गोपी बाहर निकली है और दूर देखी धूल उड़ रही थी। एक गोपी तो भाग कर गई उस जगह जहां पर धूल उड़ रही थी, तो देखती क्या है, एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और राक्षसी के वक्षस्थल पर जो है वो लाला खेल रहा है। गोपी दौड़ कर आई यशोदा मैया से कही, मैया मैया मैया, अरे लाला अपना सुरक्षित है लेकिन वो राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहा है। सब लोग भाग कर गई। देखती कहते यशोदा मैया किसी प्रकार सीढ़ी उड़ी लगाकर लाला को उतारी, हृदय से लगाई, लेकर आई है महल। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाती है। वैदिक ब्राह्मण लोग आए हैं क्योंकि यशोदा मैया ब्राह्मणों से बोली, है ब्राह्मण, कहीं ऐसा नहीं कि राक्षसी की छाया मेरे लाला पर लग गई हो, आप थोड़ा झाड़ फूक करिए ना, मेरा लाला सुरक्षित रहना चाहिए। ये वैदिक ब्राह्मण लोग एक छोटी सी चौकी मंगवाते हैं, लाला के सारे वस्त्र उतारे गए, उसी चौकी पर बिठाए गए। सबसे पहले लाला का स्नान होता है, किससे? गौमूत्र से। गौमूत्र से, ऐसा भागवत में लिखा है, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सभारिकं रक्षाम चक्रुष कृता द्वादशांगेषु नामभि। गौमूत्र से स्नान, उसके बाद दुग्ध से स्नान, उसके बाद यमुना के जल से स्नान। आकाश में देवता लोग सब खड़े देख रहे हैं इस दृश्य को, कह रहे हैं वाह प्रभु वाह, क्या आपकी लीला है। प्रसन्न है देवता लोग। कहते जल्दी जल्दी लाला को वस्त्र इत्यादि पहनाए, यशोदा मैया दुग्ध पान कराती है और फिर पलने पे लिटाए, झुलाने लगे। लाला सो गया। और इधर सुनिए, नंद जी मथुरा से गोकुल आ रहे हैं ना, रास्ते में ही पता चला कि बहुत बड़ा विपत्ति गोकुल नगरी में हो गई। नंद जी जल्दी जल्दी चल रहे हैं और रास्ते पर यही सोचते हुए आ रहे हैं कि वसुदेव जी ने ठीक कहा था कि बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने वाली है। नंद जी पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर वो राक्षसी मरी पड़ी थी। देखा है, नंद जी ने विचार किया कि भाई इतनी बड़ी राक्षसी को ऐसे जलाया तो जा नहीं सकता, तो क्या किया जाए। भागवत में लिखा है कि पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काटा गया है
और कुल्हाड़ी से काट काट के इकट्ठा किया गया है, और जब अग्नि के हवाले किया जाता है तो पूतना के शरीर से सुगंध निकला है, क्योंकि पूतना का शरीर तो तामसी था। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुवर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पूतना का शरीर जला और दुर्गंध की जगह सुगंध, ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन, भगवान का स्पर्श हो गया था। और दूसरी बात, ये पूतना कौन थी मालूम है? ये पूतना और कोई नहीं, राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। क्योंकि जिस समय वामन भगवान आए थे, कल की कथा में आप लोगों ने सुनी होगी, अगर ध्यान से सुनी होगी तब तो पता होगा। जिस समय रत्नमाला वामन भगवान को देखी थी, मन में विचार की थी कि अगर मेरा ये पुत्र होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा था, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन जिस समय पूतना, वो वामन भगवान जब विकराल रूप धारण किए ना, तब रत्नमाला ये भी बोली थी कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको जहर भी पिलाता। भगवान ने कहा था तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी होगी, और इसीलिए भगवान ने दूध भी पिया और जहर भी पिया। कहते हैं नंद बाबा जी वहीं गोकुल नगरी में एक शंकर भगवान का मंदिर बनवाते हैं। क्योंकि शंकर भगवान ही मेरे लाला को बचाए हैं, इसलिए उनका मंदिर बनाना जरूरी है। और मंदिर बना, उस मंदिर का नामकरण हुआ है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक दिन की बात है, ये लाला है, आज लाला सोते सोते करवट बदला है।